अब हम नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की कुछ डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती है। फाइनाइट टाइप होता है, एक आपका इनफाइनाइट टाइप होता है, और एक आपका ऑसिलेटरी टाइप होता है। तो लिख लेते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। In such kind in such kind of discontinuity, discontinuity limit x tending to a f of x does not exist, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सबसे बड़ी पहचान तो ये है, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप types of non removable discontinuity। ठीक है ना। पहला, फर्स्ट, पहला जो आता है वो होता है आपके पास में फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ नॉन रिमूवेबल discontinuity, limit x tending to a f of x is r, सॉरी r, मतलब दोनों टाइप की बात कर रहे हैं, r finite but unequal। अनइक्वल होता है, फाइनाइट होता है बट अनइक्वल होता है इस टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल से लिमिट x tending to 0 tan इनवर्स 1/x, ये है, इसकी लिमिट आपको बतानी है। एक और एग्जांपल ले, लिमिट x tending to 0 mod of sin x अपॉन x, एक ये है। एक और लें, लिमिट x tending to 2 gif of x अपॉन x। हाँ, देखिए फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ना ये तो बात पक्की है आपके पास में कि इसका क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके कभी भी, क्योंकि इसका इसका क्वेश्चन देने से तो अच्छा ये होगा कि वो आपको सिंपल ये पूछ ले कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। भाई सिंपल सी लाइन है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तब जो आपकी डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है ना, उसको हम जो होते हैं वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। मगर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ पर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता है वो। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूं, एंड द गैप बिटवीन बोथ LHL and RHL called jump of jump ना, J jump है ना, jump of discontinuity, disconti, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, jump of discontinuity, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए
पूछते हैं भाई, कितने बच्चे बैठे हैं हमारे पास क्लास में? 23 बच्चे बैठे हुए हैं, तकरीबन सब आ गए हैं। तो मैं किसी बच्चे से बात करूं। पूर्वा, 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 पूर्वा जी, छोड़ते हैं, सीख पूछ लेंगे। इसमें जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसकी जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना, ये देखिए इसकी जो ये ऊपर की तरफ से बात कर रहा हूँ तो आर एच एल की, इधर नीचे की तरफ बात करते हैं तो एल एच एल की, मतलब जीरो की तरफ आप राइट साइड से आ रहे हो उधर तो राइट साइड से आएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी है, लेफ्ट साइड से आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी है। तो प्लस इन्फिनिटी पे एक्स, इसकी ट्रेंडिंग वैल्यू क्या होगी? पाई बाई टू। टेन का ग्राफ ये होता है ना, ये ग्राफ होता है ना टेन का, ये एसिम्पटोट होता है इधर, ये पाई बाई टू, इधर ये माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका, अच्छा ये माइनस पाई बाई टू। तो इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया? आर एच एल माइनस एल एच एल का इसका जो गैप क्रिएट होगा, अच्छा जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉजिटिव लेना हमेशा, तो दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पाई का हो गया इसमें, मतलब जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका पाई का हो गया। इसकी बात करें तो देखिए जीरो ऊपर तो आपका प्लस ही रहना है, साइन एक्स तो आपका जीरो प्लस लेंगे या जीरो माइनस लेंगे, तो इसका क्या रहेगा, इसकी लिमिट क्या रहेगी, ये भी आपको पता होगा। देखिए जीरो प्लस पे देखेंगे, तो जीरो प्लस पे देखेंगे तो ये साइन एच अपॉन एच बन जाएगा, तो ये तो वन ही रहेगा। जब जीरो माइनस पे देखेंगे तो ऊपर से माइनस साइन माइनस एच, मॉड साइन माइनस बाहर निकलेगा, मॉड उसको फिर से प्लस कर देगा, तो ये माइनस वन बन जाएगा। तो इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, यही पूछ सकता है बस इसमें, डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू ये टू हो जाएगा। इधर की बात करें जी आई एफ की, तो इसको तो खैर सिंपल ही है ये तो भाई, ये टू प्लस पर और टू माइनस पर, देखिए ये आपके पास रहेगा। अगर मैं टू प्लस की बात करूं, इस टू प्लस की बात करूंगा तो ऊपर से तो टू आएगा, ऊपर से तो टू प्लस पे तो टू ही आएगा, तो ये टू अपॉन टू प्लस होगा, तो ये आपके पास में रहेगा तकरीबन वन ही रहेगा, हालांकि वन से थोड़ा सा छोटा रहेगा पर वो ट्रेंडिंग वैल्यू तो वन ही है वो। इधर अगर बात करूं मैं, तो टू माइनस पे यह आएगा वन, ऊपर तो वन आएगा, नीचे टू माइनस हो जाएगा, तो ये तो तकरीबन वन बाई टू आ रहा है। इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आ गया? डिसकंटिन्यूटी दैट इज इक्वल टू, आई गेस वन बाई टू, यस वन बाई टू ही है। तो ये इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल के आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगला अगला टाइप देख लेते हैं, आई थिंक क्लियर होगा। अगला टाइप देख लेते हैं, अगला टाइप जाता है अच्छा एक और चीज है इसमें, एक और चीज भी इसमें डिफाइंड होती है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को लेकर के। यहाँ पे फंक्शन को कई बार कंटिन्यूस बोल दिया जाता है, तो यहाँ पर एक नोट डाल के लिख रहा हूं मैं कि इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये एक थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड चीज है आप लोगों के लिए। इन दिस केस, इन दिस केस, in this case non negative difference between the two limits, मतलब LHL RHL limits called jump of discontinuity, jump of discontinuity, ठीक है। आगे a function, चलो पूरा लिख देता हूं, a function having a finite number of jump in a given interval, a comma b,
ठीक है, इज कॉल्ड पीस, इसको मैं अलग थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इसको कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूअस। यह आपके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है भाई। कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए कॉमा बी। अब देखिए इसका मतलब समझिए, मतलब इस बात का ये है, अभी तक हमने डिसकंटिन्यूटी के बात, देखिए मैं बात कर रहा हूं नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। मतलब इस केस में क्या होगा कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मगर अगर ऐसा होता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करने की वजह से जो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जैसे एक मैंने केस आपको बताया था रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, मैंने क्या बताया था कि अगर आपका फंक्शन जो है किसी एक पॉइंट पर इस तरीके से, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करके डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उसको इस पॉइंट पे रिडिफाइन करके आप जो है वो कंटिन्यूअस बना सकते हैं। और मैंने कहा था एक से ज्यादा भी चल जाएंगे, एक्चुअली इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी चला जाएगा, मगर वो इनफाइनाइट पॉइंट जो है आपके फिर वो फिक्स्ड पैटर्न में आने चाहिए। मतलब एक एक का गैप हो रहा हो तो चल जाएगा। मैंने ये बात बोली थी आपको। अब क्योंकि इस बात ने हमारा जो मेन स्टेटमेंट था उसको कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया था। भाई मैंने क्या बोला था कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर नॉन रिमूवेबल फंक्शन, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। आई सेड फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर, फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर। फिर इसका कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट क्या आ गया था कि नहीं, पॉइंट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं मगर पैटर्न फिक्स होना चाहिए। पैटर्न फिक्स होना चाहिए, मतलब एक एक के गैप में आना चाहिए या दो दो के गैप में आना चाहिए, या हो सकता है किसी इंटीजर पे आ रहा हो या एक खास तरीके के फ्रैक्शन नंबर पे आ रहा हो, तब आपका एक ही डेफिनेशन देनी पड़ेगी केवल हमको, उससे डिसकंटिन्यूस जो है रिमूव हो जाती है। यहां पर भी वही चीज होती है कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट ना करने की वजह से जो डिसकंटिन्यूटी हो रही है ना आपकी, जैसे ये हुआ, अब ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है होने को, ये फंक्शन आपका होने को तो डिसकंटिन्यूअस है। सपोज ये मैं कार्टेशियन बना दूं इस तरीके से, मान के चलिए कार्टेशियन है, अब ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, मगर ऐसा फिक्स पैटर्न में होने लग जाए अगर, जैसे यहां से आया, यहां से फिर से इसी तरीके से स्टार्ट हो गया, ये ऐसा हुआ और फिर ये ऐसे ही हो गया, मतलब ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना इस तरीके की, ये फिक्स पैटर्न में हो जाए, तो इस तरीके को, इस फाइनाइट तरीके के फिनोमिना को हम बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इसका एग्जाम्पल सर क्या होता है? एग्जाम्पल आपका होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस वो फंक्शन होता है वो भी, मगर वो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्यों होता है? ग्राफ देखिए, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है इसका। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि अब आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, आप लोग ग्राफ से पीछा नहीं छुड़ा सकते, ग्राफ तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ये देखिए ऐसा ऐसा कुछ चलता है, ये इधर हुआ ओपन, फिर ये इधर आता है, ये ऐसे उधर ओपन, ये इधर आता है, ये उधर हुआ ओपन, ये आता है, देखिए ये आता है ऐसे, फिर ये आता है, ठीक है ना। सिमिलरली इधर बात करें, ये इधर ऐसे आता है, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए, क्या ये फंक्शन, आप खुद देखिए, क्या ये पीस वाइज कंटिन्यूअस नहीं है क्या? क्या वो जो डेफिनेशन होती है आपकी, ये देखिए ये हर जगह y इक्वल टू 1 होता है, ये ये y इक्वल टू 1 आपकी लाइन होती है। और अब आप खुद देख लीजिए कि ये फंक्शन आपका पूरे के पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, आपका पीस वाइज कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो हमेशा फिक्स पैटर्न में आ रहा है, हर जगह एक ही तरीके से होता है, तो उसको बोला जाता है, फंक्शन होने को डिसकंटिन्यूअस ही है, मगर इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोला जाता है पीस वाइज कंटिन्यूअस, या 0 1 2 3 4,
-1, -2, -3, -4। और अगर देखना चाहते हो tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x का नहीं, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ हम लोगों ने बनाया था। कैसा ग्राफ आया था? ये आया था ना, इस तरीके से। ये ग्राफ याद नहीं है? ये ऐसा, ये आपका पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है, ये ऐसा ही है ना। तो ये कुछ फंक्शन है पीस वाइज कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन जो था ये पीस वाइज कंटिन्यूअस था आपका, ये 0 ना, ये आपका ऊपर -π/2 था, ये नीचे आपका जो था ये पाई, ये ऊपर π/2 था रे। ये π/2 था, नीचे ये आपका -π/2 था। ठीक है, आई थिंक सम स्टूडेंट आर गेटिंग इन्वॉल्व देयर, राइट। चलिए, तो ये है आपका पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन ये होता है। लिख देता हूँ एग्जाम्पल में। सो हेयर इज एग्जाम्पल, ये क्या है हमारे पास? ये था हमारे पास जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसकी बात करें, ये था tan इनवर्स ऑफ tan x। मैंने बहुत रफ ग्राफ बनाया इसका, एक्चुअल जो ग्राफ होता है वो बना हुआ है। ये आपका पॉइंट π/2 होता था, ये पाई होता था, ये π/2 होता था, ये 3π/2 होता था, ये 5π/2 होता था। इस तरीके से चलता है। रफ ग्राफ बनाया मैंने, जस्ट मेंशन करने के लिए, उससे ही बनाया था मैंने। ठीक, तो ये फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने वाली चीज़ है थोड़ी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। चलिए चेक द नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? प्लीज रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए प्लीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए चेक द नेक्स्ट। अब ऑसिलरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं। ऑसिलरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ठीक है ना, ऑसिलरी ऑसिलरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ऑसिलरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब फंक्शन आपका फ्लक्चुएट करता है, उस टाइप की जब डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है उसे बोलते हैं ऑसिलरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बताया हुआ है मैंने, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वैसे इसके बारे में मैंने लिमिट के चैप्टर में बहुत अच्छे से बात करी थी, और अगर आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ऑसिलरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे डिफाइंड होती है। फिर भी उन बच्चों के लिए मैं दोबारा थोड़ा सा आउटलुक फिर भी दे देता हूँ, जो बच्चे अभी नए। कई बार होता है क्या है ना भाई, कि फंक्शन आपका फ्लक्चुएट करता है किसी फाइनाइट पॉइंट पर, जैसे अभी बताता हूँ। इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट between some finite interval, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट में भी कर सकता है, इनफाइनाइट इंटरवल, then टफ या फिर टफ की जगह then to point out the value, या वैल्यू की जगह लिमिटिंग वैल्यू, then to point out the limiting value is quite impossible.
such kind of limit is called, such kind of discontinuity called oscillatory type of discontinuity. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्या? सॉरी, एग्जांपल, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x. चलिए तो देखते हैं. अब इसमें इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं आपके सामने x टेंडिंग टू 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे मतलब इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. अब मैं साइन के ग्राफ को इनफाइनाइट पे ट्रेंड करूं, 0 प्लस पे इनफाइनाइट हो रहा है ना, ये लेके गया. अब कहां तक जाना है पता ही नहीं है आपको. अब अगर मैं किसी समझदार बच्चे से पूछूंगा, वो कहेगा सर ये तो मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या होगी, पर मुझे इतना जरूर पता है होगी 1 से लेके -1 के बीच में. तो मैं लिख देता हूँ k होगी, और k क्या है आपका? -1 से 1 के बीच में कुछ भी है, -1 से 1 के बीच में कुछ भी है. सिमिलरली अगर मैं माइनस इनफाइनाइट पे जाऊं, देखिए इनफाइनाइट जो भी होगा, जिस जगह मतलब जितना डिस्टेंस पर यहाँ 0 से होगा उतना इधर पीछे होगा. तो अगर यहाँ पे अगर आपके पास में k आती है, तो अगर नेगेटिव इनफाइनाइट पे अगर मैं बात करूंगा, तो नेगेटिव इनफाइनाइट पे मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस k आ जाएगा. और अगेन ये भी -1 से 1 के बीच में होगा. आप देखने में ये लग रहा है कि सर इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, मगर लिमिट एग्जिस्ट करने में क्या होता है, हम फाइनाइट नंबर लेते हैं. के फाइनाइट नंबर नहीं है. फाइनाइट नंबर का अगर एक ऐसी वर्बली इसकी डेफिनेशन देखी जाए ना, तो फाइनाइट नंबर वो नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पर आप पॉइंट हाथ रख के बता दें कि यहाँ पर है. जैसा अगर मैं ये 0 लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 1, अब मैं पूछता हूँ 1/2 कहाँ है, तो आप अंदाजे से बता सकते हो सर ये रहा बीच में यहाँ होगा. मैं कहूँगा 1/4 कहाँ है, आप बता सकते हो यहाँ 1/4 है. अब अगर मैंने पूछ दिया ना ये 0 है और ये के, अब मैं पूछूं आपसे बताओ ये के कहाँ पर है, अब नहीं बता सकते आप के कहाँ पर है, क्योंकि आपको भी नहीं पता के कहाँ पर होगा. तो फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इसलिए ये आपकी ऑसिलरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. देखने में ऐसा लगता है कि सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना. जैसे बच्चे तो कई बार ये तक बोल देते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मैंने पूछा भी था एक्स, ये मॉड लिया जाए इसका, मॉड ऑफ साइन 1/x, इसके लिए बोल देते हैं कई बार कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. चलिए ना, ठीक है. लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होता है. ठीक है ना. चलिए एक और एग्जांपल देख लें इसका. लिमिट x टेंडिंग टू cos 1/x, इसके लिए बोल देते हैं भाई कई बार. अब इसके लिए बोलेंगे सर 0 प्लस पे, 0 प्लस पे ये 1/h हो जाएगा. 1/h आपका कुछ इनफाइनाइट पे कुछ होगा, ये भी मान के चलो कुछ k होगा. इधर 0 माइनस रखेंगे तो सर cos माइनस थीटा इज आल्सो cos थीटा, तो ये भी k होगा. इसकी तो सर लिमिट एग्जिस्ट कर गई. लास्ट टाइम पे यही बोला था बच्चों ने, बट फिर से वही, क्या होना चाहिए? फाइनाइट नंबर होना चाहिए. फाइनाइट नंबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है ना. चलिए, और इसका ऑसिलेशन जरूर बताया जा सकता है. इसका ऑसिलेशन, ये जो आपके जो लिमिट फ्लक्चुएट कर रही है, इसका क्या होगा? इसका अगर इसका ऑसिलेशन की बात करें तो लिख देते हैं इसका इसका जो लिमिट जो इनकी ऑसिलेट करेगी, वो किस इंटरवल में करेगी, वो जरूर पूछा जा सकता है. ऑसिलेट बिटवीन -1 से 1 के बीच में, इसके बीच में ऑसिलेट करेगी, है ना. तो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ लिमिट में ये जरूर पूछा जा सकता है कि वो जो आपके पास लिमिट है जो वेरी कर रही है, उसका फ्लक्चुएटिंग इंटरवल कितना है, या फिर उसका ऑसिलेटरी पीरियड कितना है. तो ये उससे डिफाइन किया जाता है, मतलब जहां से मैक्सिमम से मिनिमम कहां तक पॉसिबल है के का रोटेट होना, तो वो आप नंबर बता सकते हैं. यहाँ पर ऑब्वियसली -1 से लेकर के 1 तक के बीच में पॉसिबल है. और एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके बारे में. भाई आपको बताना होगा इसका ऑसिलेटरी पीरियड. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 ln साइन ln, और ये मॉड ऑफ एक्स है. बताइए
बताइए, ये आपके पास जो अब देखिए लिमिट इसका है, आई गेस वही लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स है। अब देखिए एक्स अगर जीरो पे जाएगा, एक्स अगर जीरो पे चला गया तो देखिए जीरो प्लस पे ये आपको ये मॉड ऑफ एल एन मॉड ऑफ एक्स है, एल एन मॉड ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एल एन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपके पास में कैसा आएगा, इधर से ये प्लस के लिए ऐसा और इधर माइनस के लिए ऐसा, इवन फंक्शन बन जाता है। तो अगर मैं जीरो प्लस पे जाऊंगा तो साइन अपने आर्ग्यूमेंट में किसको होल्ड कर रहा है, नेगेटिव इनफाइनाइट को, और अगर मैं जीरो माइनस पे जाऊंगा तो भी ये नेगेटिव इनफाइनाइट को ही होल्ड कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये अच्छा है तो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ है, मतलब ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। इसका फ्लक्चुएटिंग पीरियड जो है वो कहां से लेके कहां तक पॉसिबल है, बताइए। इसका जो फ्लक्चुएटिंग पीरियड है वो कहां से लेकर के कहां तक के बीच में पॉसिबल है, बताइए प्लीज, बताइए कहां से लेके कहां तक पॉसिबल है। ये जो इसकी लिमिट जो आपके पास ये जीआईएफ है, यस ये जीआईएफ है फॉर एवरी, ये जो है रिप्रेजेंट टू जी आई एफ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए अब देखो साइन एल एन, ये ये ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। इसका ऑसिलेटरी पीरियड कितना हो जाएगा, इसका ऑसिलेटरी पीरियड होगा भैया -1 से 1 के बीच में कहीं भी होगा, सॉरी -1 से 1 के बीच में कहीं भी होगा, मतलब ठीक है ना। मतलब अगर इसके ऑसिलेटरी पीरियड की बात करूं, ऑसिलेटरी पीरियड की बात करूं तो ये जो है मेरे पास -1 से बड़ी होगा, जो भी है कुछ भी हो ही अब, ठीक है, साइन एल एन जी आई एफ, और ये 1 से छोटा होगा। मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ पूरे को, तो 3 से डिवाइड करती -1/3, और ये साइन एल एन मॉड ऑफ x/3, और ये 1/3 हो गया। अब 1 ऐड कर देता हूँ, और जैसे ही 1 ऐड करूंगा तो ये मेरे पास 2/3 हो जाएगा, साइन एल एन बाई 3, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। अब बताइए कोई नंबर मेरे पास 2/3 से 4/3 के बीच में है, तो इसका GIF ये साइन एल एन, ये कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा, इसका GIF कहां से कहां तक वेरी करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर जो 2/3 से 4/3 तक जा सकता है, तो इसका GIF आपका कहां से लेके कहां तक वेरी करेगा, यस 0 से लेकर के 1 के बीच में करेगा, शाबाश। पर ये आंसर आपको पहले बताना चाहिए था, 0 से लेके 1, तो इसका ऑसिलेटरी पीरियड मेरे पास कितना है, 0 से लेके 1 तक के बीच में। अब 0 से लेके 1 के बीच में इसकी लिमिट कहीं भी फ्लक्चुएट कर सकती है, कितनी होगी हमें नहीं पता। तो यस ये चीजें आ सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया आपका, ये हो गया। अब है इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो देखिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, वही when at least one of limit tends to infinity, दोनों चले जाएं तो भी अच्छा है, कम से कम एक तो जाना चाहिए। एग्जाम्पल कई क्वेश्चन करें हमने इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 1/x², तो इसकी दोनों लिमिट जो है, देखने में ऐसा लगता है सर इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्यों सर, अप्रोचिंग वैल्यू तो सेम है। सर ये देखो अप्रोचिंग वैल्यू सेम है, अप्रोचिंग वैल्यू सेम भी होनी चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। सबसे सिंपल केस ये है, ये आपका इनफाइनाइट है और इसकी LHL भी इन्फिनिटी है। मगर अगर इसकी बात करें 1/x की, तो इसकी RHL तो इन्फिनिटी है और LHL इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है इसका, तो कोई इतना बड़ा नहीं। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। स्टेट
the point of discontinuity, point of discontinuity and also reveal the nature of discontinuity. देखिए nature of discontinuity मतलब आपको discontinuity है या नहीं है ये तो बताना ही है, नेचर भी बताना है। नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, यही सब बातें, रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल है, और इनमें से भी फिर कौन सा टाइप है, ये आपको बताना। तो पहला एक एग्जांपल, इसका ही एक एग्जांपल मतलब फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स है आपका ln, ये नहीं, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ये लीजिए चलिए ln mod ऑफ एक्स। हाँ भाई बताओ, ln mod ऑफ एक्स। तो अब बच्चों से बात तो हो नहीं सकती, कैसे करूं मैं अब, वरना तो मैं पूछता अभी यहाँ सबसे, कैसे इन सबको अनम्यूट करूं भाई, हो भी नहीं रहा है, अरे हो जा रे। चलो अब होगा नहीं अभी तो, खैर कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, पहले बनाएंगे ln x को, फिर क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे ln mod ऑफ x को, फिर कर देंगे रेसिप्रोकल, बन गया ग्राफ आपका। तो ln x का ग्राफ बना, ये रहा ln x का ग्राफ, ये हो गया। अब ये mod x बनाएंगे तो mod x क्या कर देगा इसको, x आपका कभी नेगेटिव ही नहीं है, तो जैसा पॉजिटिव के लिए वैसा नेगेटिव के लिए भी हो जाएगा, ये हो गया। अब है सबसे बड़ा चैलेंज, अब है सबसे बड़ा चैलेंज, ये आया, ये आया, अब आपका फाइनल ग्राफ है। तो फाइनल ग्राफ है तो क्या करें, कैसे करें, जीरो पर कहाँ जाएगा पार्थ बताओ भाई, जीरो पे, ये जीरो पर है तो जीरो पर मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला भाई। अब मैं अब इससे इसको मेरे को डेवलप करना है, तो बताओ ऑपरेशन क्या होंगे, जीरो से कहाँ पर जाना है, बताए, बताइए पार्थ, लिख करके भेज दीजिए। अब और क्या करें, अब अनम्यूट मैं कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है म्यूट, एक एक एक, एक। ठीक है, मैंने आप सब लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपने अपने आप को, पार्थ अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं प्लीज, बोलो पार्थ, पार्थ, हाँ बोलिए पार्थ, जल्दी बोलो भाई, ये लेक्चर, हाँ बोलिए। जीरो पे जाएगा। चलिए ठीक है, जीरो पे जाएगा, ठीक है, ये जीरो पे जाएगा, तो जीरो पे जाएगा, किसी बच्चे का मैसेज आया है जीरो पे, ठीक है पार्थ, अब मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ, तो ये जीरो पे जाएगा, ठीक है, ये बेटा वन था आपका, ये -1 था, तो जीरो पे जाएगा, तो वन पे किधर जाएगा फिर, ये वन है, ये -1 है, किधर जाएगा वन पे, और -1 पे किधर जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब आपका कहने का मतलब है वन और -1 को एसिम्प्टोट लेगा, ये कहना चाहते हो आप, हाँ इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो इसका हाँ मतलब, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब तो फिर क्योंकि दोनों साइड सिमेट्री है, तो इधर भी फिर तो ऐसे जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे कैसे होगा पार्थ फिर, वन प्लस पे कहाँ जाएगा, सर, वो वन माइनस है, वो माइनस इन्फिनिटी होगा, थोड़ा, मतलब वो फ्लिप होगा। थोड़ा वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करो काम, ये इधर जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी पे, इधर भी ये नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, जो इधर पॉजिटिव होगा इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा फिर ये, मतलब इसकी बात कर जीरो रहा हूँ, की तरफ। शाबाश, ये तो ठीक है, ग्राफिकल आपका थोड़ा अच्छा है, तो बताओ भाई, डिस्कस करो, कौन कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मैं जिससे पूछूंगा वो बात करोगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ भाई उदय, एक्स इक्वल टू जीरो पे बताइए कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर है, पहले जीरो पर है और वन पर है, लाइक प्लस और -1 पर है, तो जीरो पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है,
बताओ उदय, बताइए जीरो पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? नहीं पता। अब देखिए प्लीज अपने आप अपना आंसर देने के बाद अपने आप को म्यूट कर लिया कीजिए। पार्थ बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। भक्ति बताओ कौन सी डिसकंटिन्यूटी है जीरो पे? सर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल। डिसकंटिन्यूटी है। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, बिल्कुल सही बोला इस बच्ची ने, एकदम सही बात बोली। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ही है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब तो कुल मिलाकर के रिमूवेबल है, ठीक है ना। एट एक्स इक्वल टू 1 और -1, एट एक्स। समीक्षा कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? समीक्षा एक्स इक्वल टू 1 और -1 पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? समीक्षा है नहीं लगता ये बच्ची। चलिए तुम बताओगे पार्थ कौन सी डिसकंटिन्यूटी है 1 और -1 पे? नॉन रिमूवेबल इनफिनिट। इन्फिनिटी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप या इनफाइनाइट इन्फिनिटी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल। कुल मिलाकर के इस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं किया जा सकता, ठीक है। छोटा सा एक एग्जांपल था ये हमने लिया था। नेक्स्ट लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एग्जांपल और लेते हैं। एफ ऑफ एक्स 1/1 प्लस tan इनवर्स एक्स। कोई है जो इसका ग्राफ डेवलप कर सकता है ना? प्रोसेस में बता देता हूँ। tan इनवर्स एक्स जिसका ग्राफ आपको आई होप आता है, उससे 1 प्लस tan इनवर्स एक्स, और इसका कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो ये तो सबको आता ही है, इसमें तो बात ही नहीं करनी है। बेसिक कर्व आपको सबके याद होने चाहिए, सब तो फिर ऑपरेशन से ही निकल आएंगे। बेसिक कर्व याद रखिए आप। तो ये है आपका इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट पे। हेयर इज योर -π/2 एंड हेयर इज योर π/2, है ना। फंक्शन इज डिफाइंड एट 0। मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ इसका, बिल्कुल। वंस ऐड करेंगे तो क्या होगा? दैट है 1 इज एन एडिटिव क्वांटिटी। फंक्शन आपका जंप कर जाएगा वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्ड में, और फंक्शन जब आपका जंप करेगा तो कुछ कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में आपका। 1 से ऐड करना तो ये 0 की जगह ये 1 से स्टार्ट होगा और π/2 + 1 पे चला जाएगा। ये गया फंक्शन आपका π/2 + 1 पे, और इधर जो होगा आपका ये फंक्शन π/2 - 1 पे चला जाएगा। मेरे को बता दीजिएगा प्लीज, मैं अगर क्वेश्चन करने में थोड़ा बिजी हो जाऊं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, सर आपका टाइम हो गया ऐसे करके, है ना। अभी तो कह रहा है। मेरा प्रश्न आप लोगों से, ये पॉइंट कौन सा होगा? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये पॉइंट कौन सा होगा? ये जो जो पॉइंट है वो कौन सा होगा? बताइए। संस्कृति बताओ बेटा, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट जो जो इंटरसेक्शन है आपका एक्स एक्सिस पर, वो पॉइंट कौन सा होगा? कौन सा पॉइंट होगा ये? संस्कृति ये पॉइंट कौन सा होगा? नहीं पता। उदय आप बताइए ये पॉइंट कौन सा होगा? मैं और भी बच्चे हैं यहाँ पे, आज बच्चे बैठे तो हैं क्लास में पर। उदय बताओ, उदय ये पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? अरे सिंपल सा है ना भाई, 1 + tan इनवर्स एक्स, इसको इक्वल टू 0 कर दो ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? tan इनवर्स एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan ऑफ -1। क्या सोचना है इसमें इतना? नहीं 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 tan, अरे क्या कर रहे हो मेरे भाई? tan इनवर्स ऑफ -1 ये आपका -π/4 होता है। ये पॉइंट है आपका tan ऑफ -1 या फिर माइनस ऑफ tan1, माइनस ऑफ tan1 होगा ये, माइनस ऑफ tan1, क्योंकि इस पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है आपको, तो ये पॉइंट अलग से मेंशन कर रहा हूँ, माइनस ऑफ tan1, ये पॉइंट है ये। अब करना है इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल करे, ध्यान रखना उदय गलत आंसर था तुम्हारा और बहुत ब्लैंडर मिस्टेक है वो, तो मुझे पता था यही आंसर आने वाला है। मैं क्वेश्चन भी वही पूछता हूँ आपसे जो मुझे पता होता है बच्चा गलती करेगा,
है ना, आप जो बोल रहे हो ना वो tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू बोल रहे हो आप, और मैंने जो पूछी है 1 + tan इनवर्स x इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू tan ऑफ -1 है वो, है ना, ये नहीं है, tan ऑफ -1 है वो, तो tan ऑफ -1 हो जाएगा, तो -tan1 वो वैल्यू आपके पास में, ये रहा आपका -tan1। अब इसका रेसिप्रोकल करो भाई, करो रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे इसीलिए मैंने इस पॉइंट को निकाला, क्योंकि मुझे पता था ना अभी एसिम्प्टोट जाएगा। ये 1 है, ध्यान देना, ये 1 है, ये इधर है, तो प्लस एच पे ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, कहाँ पे काटेगा, 1 पे काट रहा है, तब 1/1 पे काटने लग जाएगा, और 1/1 तो बोले तो 1 ही होता है, ठीक है ना। अब ये है आपका आपका π/2 +1। जब ये आपका, पहले मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिख दिया मैंने π/1/1 1/π/2 +1 है, तो ये इस पे अप्रोच कराते हैं पहले तो इसको, ये लीजिए y इक्वल टू 1/π/2 +1। मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी यहाँ तक किसी बच्चे को, ये 1 से ऐसे आएगा, ये ऐसे इधर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि π/2 +1 से थोड़ा सा छोटा है, तो जब इसको इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इधर की बात करें, ये है आपका π/2 -1, ये इधर ले लेते हैं, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू 1/-π/2, ये है आपका -π/2 -π/2 +1 -π/2 +1, तो ये है आपका जो लाइन है, ये आपकी 1/-π/2 +1, जो कि एक नेगेटिव नंबर ही होगा। ये इधर से आपके देखिए, ये 0 माइनस पे, ये आपका नेगेटिव इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा, इधर से आएगा नीचे से, और नीचे से जाके ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ रफ ग्राफ बनेगा इसका, ये रफ ग्राफ बनेगा आपका ये वाला। तो चलिए अब इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, क्या क्या इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसको तो हटा देते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर है, एट x इक्वल टू -tan1, एक तो यहाँ पर है डिसकंटिन्यूस, बस एक यहीं पे डिसकंटिन्यूस है, और वो कौन सी डिसकंटिन्यूसली है आपकी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, नॉन रिमूवेबल है, ठीक है ना। आई थिंक अब तो ओवर एम्फेसिस हो गया इस क्वेश्चन को लेके। अरे भाई ग्राफ क्लियर है ना, इसका ग्राफ क्लियर है ना, कर्व थ्योरी में पूरा बताया हुआ है, ग्राफ क्लियर है ना इसका, बच्चे का मैसेज है किसी का, यस सर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, ग्राफ कर्व थ्योरी में बताया हुआ है, अगर आपको लगेगा सर ये ग्राफ आपने अभी कब बताया, अभी नहीं, ग्राफ थ्योरी थी उसमें बताया हुआ है, किसी को प्रॉब्लम है तो वीडियोस देखिए पुराने, उसमें सब मैंने बताया हुआ है, सारी चीजें, ये सब बताया हुआ है सारी चीजों, ठीक है ना। एग्जाम्पल, लेट्स से वन मोर एग्जाम्पल, f of x इक्वल टू ln x स्क्वायर साइन x, इसका ग्राफ जो है वो पता नहीं क्या है, तो सबसे पहले x स्क्वायर साइन x का बनाएंगे। मैंने आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x, इसको ड्रॉ कीजिए, लेट मी से चेक कितना टाइम बाकी है, 8 मिनट है। एक्स स्क्वायर साइन x, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है यहाँ पे, अब क्योंकि अब ग्राफ का यूज होने वाला है, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे कर्व थ्योरी जो होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर साइन x, ये क्या, इसके ऊपर क्या टेक्निक अपनाई जाएगी, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो क्या टेक्निक अपनाई जानी चाहिए, इसमें क्या टेक्निक अपनाई जाएगी, क्या टेक्निक अपनाएंगे इसमें, समीक्षा, समीक्षा, संस्कृति क्लास में नहीं है आज, समीक्षा नहीं पता है, प्रणव, प्रणव कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, ये कंटिन्यूअस और पीरियोडिक फंक्शन का जब मल्टीपल होता है तो क्या टेक्निक अपनाई जाती है, इसमें कैसे ग्राफ निकलता है इसका, कैसे ग्राफ निकलेगा इसका, नहीं पता, भक्ति इसका ग्राफ कैसे निकलेगा,
सर वो प्लस माइनस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम बनाएंगे, वो सैंडविच होगा ना ग्राफ उसमें। शाबाश समीक्षा, तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो गलत है। जब ये होता है ना एफ ऑफ एक्स प्लस, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब ये होता है ना कि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस साइन एक्स है, तब वो दिस ये जब मैक्सिमम हो जाएगा कंटिन्यूअस, जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बोलता ना ये, तब ये प्लस और माइनस वन होता, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन के बीच में सैंडविच होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब ये प्लस होता है, इसमें नहीं होता है सैंडविच, तो इसमें भी होता है, मगर प्लस वन और माइनस वन का कोई रोल नहीं है इसमें। आप खुद सोचो ना प्लस वन हो कैसे जाएगा, आप खुद सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसे भाई। ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, या तो ये वन होगा मैक्सिमम, और या फिर ये माइनस वन होगा। तो आपका ये सैंडविच होगा एक्स स्क्वायर और एंड माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में सैंडविच होगा ये। और मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, तो ये बनाया मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ, टाइम कम है, ये बनाया मैंने एक्स स्क्वायर का ग्राफ। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया जाता है, ये बनाया माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और इसके बीच में होगा क्या, अब इसको कैसे रोटेट किया जाता है, ये दोनों ग्राफ को टच करते हुए बनता है। मगर ये दोनों ग्राफ को कब ऊपर वाले को कब टच करेगा, नीचे वाले को कब टच करेगा, इसके लिए एक पैटर्न काम करता है। पार्थ वो पैटर्न कौन सा होता है, एक फिक्स पैटर्न काम करता है, कब ऊपर वाला को टच करेगा कब नीचे वाले को टच करेगा। हाँ सर साइन एक्स जब पॉजिटिव होगा तब ऊपर वाले को टच करेगा। पॉजिटिव वन होगा तब। जैसे ये साइन एक्स आपका वन हुआ, आपका एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर से आएगी अब, क्योंकि ये तो वन हो चुका है। अब बात कर रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव की, तो उसके लिए तो साइन एक्स डोमिनेट करेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ये ऊपर वाले ग्राफ को कब टच करेगा, जैसे ही साइन एक्स वन होता है, ग्राफ आपका एक्स वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा। जैसे ही साइन एक्स आपका माइनस वन होता है, तब भी आपका जो वैल्यू जो डोमिनेट करेगा वो माइनस एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा। तो पाई बाई टू पर ये ऊपर को उसको टच करेगा, ऊपर ये जाएगा ग्राफ। जीरो पर जीरो है तो ये जीरो पर जीरो रखे, ये इतना आसान नहीं है पार्थ। जीरो पे, ये जीरो से स्टार्ट होगा ग्राफ, पाई बाई टू पे इधर जाएगा ऊपर, पाई बाई टू पे, आई एम सॉरी, पाई बाई टू पे ये ग्राफ ऊपर टच करेगा साइन एक्स को। ये यहाँ कुछ, ये पाई बाई ये जाएगा ऐसा, और ये इसको ऐसे टच करेगा। फिर आता है आपका पाई, पाई पे आकर के चुपचाप से जीरो हो जाएगा। फिर आता है थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू पे ये नीचे वाले ग्राफ को, ये जहां भी जाएगा ना ब्लू वाला जहां पे भी जाएगा, ये अपने पास तो बहुत स्कोप है, ये यहाँ ये नीचे आकर के इसको टच करेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना पार्थ, ये इसको आके टच करेगा। और ये इसी तरीके से फिर आगे जाके जैसे पाई बाई टू का ऊपर को टच करेगा, इस तरीके से चलता जाता है ये। और क्योंकि ये अभी मेरा जो है वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, इधर ऊपर गया तो इधर ये नीचे जाएगा, कुछ ऐसा ये नीचे जाएगा, फिर इसको ऊपर से जाएगा, फिर यूं ऐसे नीचे जाएगा, तो ये कुछ ग्राफ आएगा आपका। अब ये बात है कि इसको कौन होल्ड करेगा, इसको होल्ड करेगा आपका एल एन जो लॉग है, लॉग एक्स स्क्वायर, वो इसको होल्ड करेगा। तो अगर मैं इसकी डोमेन भी डिफाइन करूं ना, तो साइन एक्स जब आपका नेगेटिव है तब x जो है आपका डोमेन में नहीं होगा। जब साइन एक्स आपका नेगेटिव है तो x आपका डोमेन में नहीं होगा। कितना टाइम बाकी है, 7 मिनट बाकी है। तो अब ये इनफाइनाइट फंक्शन तो नहीं ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डोमेन रेस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ। फॉर एवरी x अगर मैं बात करूं तो ये मैं माइनस टू पाई से प्लस टू पाई के बीच में ले लेता हूँ। तो माइनस टू पाई से प्लस टू पाई के बीच में ले लेता हूँ, तो ये कहाँ कहाँ पर आपका नेगेटिव है, तो x आपका नहीं हो सकता कहाँ से कहाँ तक, आपका माइनस पाई से प्लस टू पाई से पाई के टू पाई के बीच में नहीं हो सकता, इसके बीच में आपका ग्राफ नेगेटिव होता है। एंड इधर की बात करूं तो x आपका मतलब ये माइनस पाई से और ये जीरो के बीच में नहीं हो सकता। इवन क्लोज भी लगा देंगे तो भी ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये पाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और उसको भी ये होल्ड नहीं करता है। तो ये इधर ऐसा और ये इधर कुछ ऐसा, बिल्कुल अब ठीक है, अब ठीक है आपका ग्राफ। तो आपका अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ चलेगा। आप मुझे बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी रखेगा। अगर आपकी जो फंक्शन है x, अगर मैं माइनस टू पाई से लेकर टू पाई तक की बात करता हूं, तो x अब जो है मेरा इस फंक्शन में, इस फंक्शन की जो डोमेन है ये तो नहीं हो सकता, ये तो फंक्शन की डोमेन जो नहीं हो सकती है ना, ये हो सकती है। तो फंक्शन आपका केवल डिफाइंड होगा कहाँ, ये आपका माइनस पाई
ये -2 पाई और ये आपका इधर पाई। तो इस रीजन में और इस रीजन में फंक्शन डिफाइंड होगा। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? कौन सी डिसकंटिन्यूटी रहेगी? मैं ग्राफ बना देता हूँ साइन एक्स का। अगर जैसे ये देखिए, ये आपका पाई था, पाई से लेकर 2 पाई, ये कुछ आ गया था, ये आपका माइनस पाई था, है ना। माइनस पाई से ये इधर गया होगा 3 पाई/2 पे ऊपर जा करके पॉजिटिव हुआ होगा, फिर ये आके इधर आपका ये आपका है 2 पाई। तो ये रीजन है और ये रीजन है, इसके लिए आपका ग्राफ डिफाइंड है। तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? पार्थ, ln x स्क्वायर साइन एक्स, इसका ग्राफ आप बना सकते हो अभी? ln x स्क्वायर साइन एक्स, इसका ग्राफ बना सकते हो आप? हाँ सर। बताइए। ये पाई हो गया, ये यहाँ तो ग्राफ बनेगा नहीं इसका, ये माइनस पाई है और ये माइनस का 2 पाई है। बहुत सिंपल सा ग्राफ बनेगा। देखिए जीरो जीरो, ये जीरो जीरो प्लस पर है तो ये आपका देखो ये जीरो है और ये पाई/2, पाई/2 पे आपका कितना हो जाएगा? पाई/2 पे पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ध्यान देना है, पाई/2 पे पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4 आपका कुछ 9 बाई पाई/4 का स्क्वायर, तो ये 9/16, ये 1 से छोटा होता है। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपका नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट रहेगा और रहेगा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही। क्यों? 9/6 आपका लेसर देन 1 होता है और इसको अगर आपको 1 करना है या 0 भी करना है तो इसको कम से कम 1 चाहिए, तो यहाँ ये नेगेटिव रहेगा। इधर ही ग्राफ आएगा नहीं, ये पाई है, पाई से लेकर के इधर ये ऊपर तक जाएगा, पाई पे फिर 0 है। और ये 3 पाई/2 की अगर मैं बात करूंगा, ये 3 पाई/2 जिस पे ये 1 होगा, तो 3 पाई/2 आपका 1 से बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर भी 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ इधर इधर ये कुछ ऐसे आएगा आपका, ये इसको जाकर इधर ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। 3 पाई/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आएगा, बीच में 1 भी होगा तो इसको स्क्वायर करके ऊपर चला जाएगा और फिर ये इसको टॉप करेगा, फिर से ये डाउनफॉल जा रहा है तो ये फिर से ये ऐसा कुछ ये डाउनफॉल जाएगा, ऐसा ये कुछ ये ग्राफ आएगा आपके पास में इसका। तो ये ग्राफ आएगा, ये कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? आप बताइए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है? ये इधर जाके पाई/2 पे 1 होकर के और बेटा ये पाई पे, आई एम सॉरी, पाई पे फिर से नीचे चला जाएगा। ये कुछ फिनोमिना रहेगा। आपका टाइम हो गया, आई थिंक टाइम हो गया आप लोगों का बेटा। चलिए बताओ पार्थ, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है ये? इस बात का जवाब दे दो फटाफट, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है ये और कौन सी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? जल्दी बोलो पार्थ। सर ये मतलब अपने डोमेन में पूरी तरह से कंटिन्यूअस है। शाबाश शाबाश, हर जगह कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, हर जगह कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है और ये फंक्शन अपनी डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है। शाबाश पार्थ। चलिए बाकी की बात कल करते हैं, 1 मिनट ऊपर हो गया। थैंक यू गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में आपके।